भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 11वां श्लोक। देवान् भावयत अनेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवापश्यत। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। साथियों, भगवत गीता के इस श्लोक में बहुत गहरे अर्थ छिपे पड़े हैं, जिन्हें गंभीरतापूर्वक गहराई से समझने से हम संसारी जगजीवों के व्यावहारिक जीवन में बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन होगा। हमारे व्यवहार में, आचरण में सकारात्मक बदलाव आएगा और संसार के द्वंद्वों, प्रपंचों के बीच रहते हुए भी हमारा जीवन उसी प्रकार आनंदमय हो जाएगा जैसे किसी तालाब की तलहटी के कीचड़ में खिला कमल उस तालाब के गंदले पानी की लहरों के थपेड़े सहता हुआ भी खिली खिली सुनहरी धूप में मुस्कुराता हुआ हमें आकर्षित करता रहता है तथा देवी देवताओं की पूजा अर्चना में उनकी वेदी पर अर्पित होकर धन्य हो जाता है। साथियों, हमारे देश में प्राचीन काल से ही प्रकृति के विभिन्न रूपों को देवी देवताओं के रूप में मान्यता देकर पूरी श्रद्धा तथा आस्था से उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। उनके आगे शीश नवाया जाता था, उनसे आशीर्वाद की याचना की जाती थी। इस प्रकार प्रकृति द्वारा उदारता पूर्वक दिए जाने वाले जीवनोपयोगी लाभों के लिए प्रकृति के विभिन्न रूपों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने की परंपरा हमारे देश में हमेशा से रही है। हालांकि पश्चिमी सभ्यता की खोखली चमक धमक से बुरी तरह प्रभावित हमारी नई पीढ़ियां इन प्राचीन परंपराओं को अंधविश्वास के रूप में देखने लगी हैं तथा इनके प्रति तिरस्कार एवं उपेक्षा का भाव रखती हैं। लेकिन जरा विचार कर तो देखिए, सूरज देवता की गर्मी तथा चंद्र देव की शीतलता के चक्र के बिना हमारी फसलें क्या ठीक से उग पाएंगी, पुष्ट होकर पक पाएंगी? तरह तरह के मौसमी फल, साग सब्जियां जिनसे हमें पोषण मिलता है, ऊर्जा मिलती है, उनका उगना, उनका पकना संभव हो पाएगा? वर्षा संसार के जीवों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसे विस्तार में बताने की आवश्यकता है क्या? इस महत्व को समझने के बाद वर्षा के देवा इंद्र की पूजा, जिन्हें सभी देवताओं के राजा के रूप में मान्यता दी जाती है, क्या हास्यास्पद है? इस प्रकार प्राचीन काल से ही हमारी परंपराओं में धन, विद्या, शक्ति इत्यादि मनुष्य के लिए अति उपयोगी तथा आवश्यक सभी गुणों के लिए, यहाँ तक कि संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए भी देवताओं की पूजा की जाती रही है, जो आज तक किसी न किसी रूप में प्रचलित है। साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की विराट संरचना के बीच मानव का बौना अस्तित्व तभी संभव हो पाया है जब मनुष्य प्रकृति के साथ उचित सामंजस्य बनाए रख पाता है। विज्ञान की पिछले 300 वर्षों की उपलब्धियों से मदांध मनुष्य को प्रकृति बार बार अपनी विकराल शक्तियों के प्रदर्शन से उसके बौनेपन का एहसास करवाती रहती हैं। अब धीरे धीरे मनुष्य की समझ में आने लगा है कि प्रकृति से खिलवाड़ उसके लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। इसलिए प्रकृति से सामंजस्य बिठाने के प्रयास गंभीरता से आरंभ हो चुके हैं। साथियों, हिंदू धर्म की वैदिक परंपराओं में विशेष अग्नि अनुष्ठानों तथा मंत्रों के सटीक उच्चारणों से वातावरण में उत्पन्न होने वाले
लाभकारी स्पंदनों की, वाइब्रेशंस की पूरी जानकारी थी और यह भी ज्ञात था कि इनसे देवी देवताओं का आह्वान भी किया जा सकता है। इसीलिए प्राचीन परंपराओं में इनका विशेष महत्व था। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में हम सबको समझा रहे हैं कि यज्ञों को विधि विधान पूर्वक तथा पूर्ण श्रद्धा से संपन्न करने से देवता प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार प्रसन्न देवता मनुष्यों पर कृपा करके उनकी सांसारिक सुख समृद्धि उन्नति में सहायक होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार देवता जो उच्च चेतना प्राप्त शुद्ध आत्माएं होती हैं तथा मनुष्यों के बीच इस प्रकार का अन्योनाश्रय संबंध है। इन दोनों के बीच पारस्परिक संबंध के महत्व को समझने से दोनों को लाभ तथा उन्नति होती है। देवी देवताओं की पूजा अर्चना शुभ सात्विक कर्म होते हैं जिनसे मनुष्यों द्वारा पिछले जन्मों में किए गए अशुभ कर्मों के फलों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं, कठिनाइयों की तीव्रता घटकर न्यूनतम हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवद गीता के इस श्लोक का उपदेश हमें सचेत करता है कि हम प्रकृति के प्रति उपेक्षा का भाव न रखें, उसे केवल अपने उपभोग की सामग्री न समझें, बल्कि मानव के अस्तित्व के लिए प्रकृति के विराट महत्व को समझें तथा उसे उचित सम्मान देना सीखें। यदि शुद्ध भाव से सोचें तो देवी देवताओं की पूजा अर्चना उनसे केवल याचना करना नहीं होता, बल्कि उनके प्रति आदर सम्मान जताने का भी अनुष्ठान होता है। साथियों, प्रकृति के प्रति श्रद्धा से विचार करें तो अनादिकाल से नियमबद्ध रूप से संचालित हो रहे सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारागण क्या किसी अलौकिक शक्ति द्वारा संचालित होते नहीं प्रतीत होते? और हमसे दूर, बहुत दूर होने पर भी उनकी शक्ति क्या हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करती? कुछ उदाहरण तो हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं, जैसे चंद्रमा का सागर की लहरों पर प्रभाव, जिनके कारण चंद्रमा की कलाएं सागर में नियमबद्ध तरीके से ज्वार भाटा उत्पन्न करती रहती हैं। पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के प्रभाव जो हमारी जलवायु, वर्षा, तापमान इत्यादि पर नियंत्रण रखते हैं। पेड़ पौधों, जंगलों द्वारा हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का नियंत्रण, पवन देवता द्वारा बहाकर लाए जाने वाले मानसून के बादल जो पृथ्वी को ही नहीं हमारे जीवन को भी हरियाली से भर देते हैं। कितने उदाहरण हैं और जिनसे योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में समझाए गए प्रकृति के महत्व का रेखांकन होता है। साथियों, आज जब हम सचेत हो रहे हैं कि पिछले मात्र 300 वर्षों में मनुष्य के द्वारा प्रकृति के अविवेकपूर्ण तथा अत्यधिक शोषण दोहन का दुष्परिणाम हमारे लिए अति विनाशकारी साबित हो सकता है, तो योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा 5000 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व बतलाया गया देवी देवताओं के रूप में प्रकृति का यह महत्व हमारे लिए आंखें खोलने वाला है। हमें गर्वित कर देने वाला है कि हम कितनी समृद्ध सभ्यता तथा संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं। साथ ही साथ हमें सचेत और जागृत भी करता है कि हम प्रकृति के अपार महत्व को भली भांति समझें, पूजा के रूप में उसे उचित सम्मान दें। इससे न केवल प्रकृति का संरक्षण होगा, बल्कि हम मनुष्यों का जीवन भी संरक्षित रहेगा। सचमुच अद्भुत है श्री कृष्ण द्वारा मनुष्य तथा प्रकृति के बीच उचित सामंजस्य बनाए रखने, एक दूसरे को सम्मान देने संबंधी यह उपदेश। इसी के साथ आज का यह एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवद गीता 3 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।